हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार बड़ा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन की इस महफिल में। लेकिन आज मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ये लगा लो आज आपका लाइव टेस्ट रहेगा, आपने जवाब देने हैं। साथ के साथ जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, कोशिश ये रहेगी जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतने में से ही आपसे पूछता हूं। अगर आप रेगुलर सीरीज से जुड़े हैं इंडियन ज्योग्राफी की और आपकी स्टैटिक जीके की, तो वहीं से मैं क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, चलो कुछ एक बातें मैं लिखता चलूंगा जो क्वेश्चन रहेंगे और फिर आप उनके जवाब बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका दल खाई नृत्य, अगला है गिद्धा नृत्य, अगला है भांगड़ा और अगला है कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से बताओ मेरे को। कालबेलिया रहेगा या भांगड़ा रहेगा या गिद्धा रहेगा या दल खाई रहेगा? ठीक है, और साथ में मेरे को यह भी बता देना कि एक नृत्य है गुजरात का जिसका नाम है गरबा। गरबा ये यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये कब शामिल किया गया, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राज्य का एक नृत्य रूप है? उत्तराखंड राज्य का कौन सा नृत्य है? ऑप्शन आपके थेरुकुथु, थेरुकुथु और छोलिया नृत्य और रूफ नृत्य और कुटियाट्टम। कुटियाट्टम कहां के? ये उत्तराखंड का नृत्य बताना है आपने, कौन सा नृत्य है? पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका, उत्तराखंड का नृत्य जो आपसे पूछा है। ठीक है, ये बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलो उसके बाद मैं बुक को साइड में लिख के आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताते चलो, मैं जल्दी जल्दी लिखता चलता हूं। कुछ एक क्वेश्चन जितना मैंने पूछा है वही बताएंगे आप। ठीक है, चलो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि जो अल्फ्रेड नोबेल है, अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इनका निधन कब हुआ? अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि इकोनॉमिक साइंस में, इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार कब शुरू किए गए? अगला क्वेश्चन ये बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को, अगर मैं आपसे पूछ लूं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है? ठीक है, जलप्रपात कहां पर है और किस नदी पर है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है, चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है, ये भी आप मेरे को बताओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को, अगर मैं आपसे पूछ लूं ना क्वेश्चन, बता रहे हो जो आप बताते चलो साथ के साथ, बाद में मैं इनको डिस्कस कर दूंगा लास्ट में, लेकिन अभी आप बताएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप बताओगे मेरे को, जो नियाग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल है वो कहां पर है, वो कहां पर है? उसके बाद आप बताएंगे मेरे को सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किन दो कंट्री के बीच में है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां है? उसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे नागी और नकटी, नागी और नकटी ये दो आपकी रामसर साइट हैं, ये कहां पर बनी है? अगला क्वेश्चन आप बताएंगे एक जिला बना है हाल ही में नुब्रा, नुब्रा जो जिला है ये कहां पर बना है, नुब्रा जिला कहां पर बना है? और साथ में एक जिला और बना है जिसका नाम है चांगथांग, चांगथांग ये जिला भी कहां पर बना है? ये क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 12 क्वेश्चन हो गए हैं। और मैं यहां पर बाकी के कुछ एक और क्वेश्चन लिखूं, यहां लिखता हूं 13 नंबर से क्वेश्चन, यहां से अगला क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे, स्टैटिक के ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे मेरे को कि जो यूएनओ का फ्लैग है, यूएनओ का जो फ्लैग है उसके, इस फ्लैग में किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया गया है, किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया गया है, ये आप बताओगे। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आप बताओगे मेरे को, आप बताओगे क्वेश्चन रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं पूछ लूं आपसे
वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे कि भारत में डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, ये बताओगे मेरे को। उसके बाद फिर बताओगे आप सबसे पहले भारत में सबसे पहले रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? अगला क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को, अगला क्वेश्चन बताओगे आप, अल्ना जो हड्डी है, अल्ना, अल्ना जो बोन है वो कहां पर पाई जाती है? अल्ना बोन कहां पर पाई जाती है, ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे। अगला क्वेश्चन आप बताओगे आप बताओगे सिखों के पांचवें गुरु का नाम बताओगे। सिखों के पांचवें गुरु का नाम बताओगे। और साथ में बताओगे आप मेरे को सिखों का जो पहला सेनापति था, जो पहला सेनापति था उसका भी नाम बताओगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को, भारत पर सबसे पहला जो तुर्क आक्रमण था वो किसने किया था? तुर्क आक्रमण था वो किसने किया था? अगला क्वेश्चन आप बताओगे, गुजरात के अंदर है बहुत फेमस मंदिर जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ठीक है। इस पर अटैक किसने किया था? इस पर अटैक किसने किया था और कब किया था, ये बताओगे आप मेरे को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, आप बताओगे मेरे को, एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है श्री ब्रह्मा रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर। श्री ब्रह्मा रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर, ये कहां पर है? अगला क्वेश्चन आप बताओगे, वीरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? वीरूपाक्ष मंदिर। ठीक है। और एक और बताओगे आप, होयसलेश्वर मंदिर। और इनमें से ये भी बताओगे कि यूनेस्को में शामिल कौन सा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताओगे मुरलेन नाम का नेशनल पार्क कहाँ है? मुरलेन नाम का नेशनल पार्क कहां पर है? अगला क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को कि जो आपका बिट्टूमिनस है, बिट्टूमिनस है, देख लेना आप स्पेलिंग ठीक है या गलत है, क्योंकि हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं। बिट्टूमिनस है, ये किसका ओर है? किसका ओर है अगर मैं मिनरल्स में बातें करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को, ऐसे ना हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने 25 क्वेश्चन इधर लिख दिए, 25 क्वेश्चन इधर लिख दिए, तो ये भी बहुत आसान है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। 3-4 दिन में एक ऐसे हम टेस्ट रख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता आप दूर बैठे हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर हैं, जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं आपको ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूं। समझ में आई ये बातें? चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भोजताल, भोजताल नाम की एक रामसर साइट है, भोजताल नाम की रामसर साइट है, ये कहां पर है? अगला क्वेश्चन एक बताओगे कि अभी अभी हाल में एक रामसर साइट को टैग मिला है तवा जलाशय, तवा जलाशय ये कहां पर है? यानी कि तवा जलाशय किस राज्य से नई रामसर साइट है, ये बातें आप बताओगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे आज आपके टेस्ट में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। उसके बाद फिर अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, स्पोर्ट्स से ऐड कर लूं, स्पोर्ट्स से ऐड कर लूं, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दुबई ट्रॉफी किसमें दी जाती है? दुबई ट्रॉफी किसमें दी जाती है? और दुबई में मुख्यालय किसका है? दुबई में मुख्यालय है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है आपका। कहां पर? दुबई के अंदर है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी, 1909 में की गई थी। और उसके हाल फिलहाल में नए चेयरमैन बने हैं, जो बनेंगे 1 दिसंबर से। अभी घोषणा की गई है, डिक्लेरेशन दी गई है हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जैसा, जो सबसे युवा चेयरमैन रहेंगे आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। चलो आपने जवाब दे ही दिए होंगे, लेकिन लास्ट में मैं इन सभी के आंसर आपको देता हूं और फिर आगे की बातें देखेंगे। देखो गुजरात का नृत्य है गरबा। गरबा को कब शामिल किया गया है? आपका यूनेस्को के अंदर 2023 में शामिल किया गया, 2023 में शामिल किया गया। उत्तराखंड का नृत्य था आपका छोलिया नृत्य था, वो उत्तराखंड का नृत्य था छोलिया नृत्य। अल्फ्रेड नोबेल का निधन कब हुआ है? आपका 10 दिसंबर 1896 को हुआ है। और 1896 को ही शुरू हुई थी भारत के नहीं, विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता
जिनका नाम क्या है, ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स जो सबसे पहले आयोजित कराए गए थे 1896 में, कहां पर, एथेंस के अंदर। एथेंस किस देश की राजधानी है, यूनान की राजधानी है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। इकोनॉमिक साइंस में स्थापना की गई थी नोबेल पुरस्कार की 1968 में। ऊंचा जलप्रपात है आपका, उसका नाम है जोग, जोग वाटरफॉल, या इसी को बोलते हैं गरसोप्पा वाटरफॉल, गरसोप्पा वाटरफॉल, या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और ये कहां पर है, ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में। और किस नदी पे ये रहेगा आपका, शरावती नदी पे। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ के अंदर रहेगा। और किस नदी पर, ये इंद्रावती नदी पर पड़ेगा, इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती किसकी सहायक है, इंद्रावती ना गोदावरी की सहायक है। नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ है, नियाग्रा वाटरफॉल आपका यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। और इस चित्रकूट जलप्रपात को कहा गया है भारत का नियाग्रा। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट बॉर्डर है आपका पूरे विश्व में दो देशों के बीच, इन्हीं के बीच है यूएसए और कनाडा के बीच। जल्दी से आप कमेंट करके बता दो, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर किस नंबर का सबसे बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर अभी बना था पिछले साल ही, जो किस जिले में, चित्रकूट जिले में है। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये चित्रकूट वाटरफॉल का है छत्तीसगढ़ के अंदर। नागी और नकटी जो रामसर साइट है, ये बिहार को मिली है। और बिहार में इससे पहले एक रामसर साइट थी जिसका नाम था कवरताल। क्या नाम था, कवरताल। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैंने किसी बुक से देखे, जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से ही पूछे हैं, और इनके जवाब मैं साथ के साथ दे रहा हूं। ये स्टैटिक पार्ट है, ऐसे क्या करेंगे दूसरे तीसरे दिन ऐसे टेस्ट भी रखेंगे हम। ठीक है, यहां से सारी चीजें हम ऑपरेट कर सकते हैं अगर आप रेगुलर रहते हो तो। ठीक है, लेकिन आपकी रेगुलरिटी मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नुब्रा जिला कहां पर बना है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख में बने हैं, लद्दाख में बने अभी 5 जिले। कौन से, एक नुब्रा बना है, एक साम बना है, एक आपका चांग थांग बना है, चांग थांग बना है, एक आपका जास्कर बना है, जास्कर। ठीक है, नुब्रा है, जास्कर है, चांग थांग है, और एक जिला और बना है जिसका नाम है द्रास, द्रास जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है लद्दाख में। आज के दिन लद्दाख में कुल जिले हो गए हैं 7, 5 अभी नए बन गए हैं और 2 इससे पहले थे। एक का नाम था ले और दूसरे का नाम था कारगिल, दूसरे का नाम था कारगिल। और चांगथांग भी कहां बना है, यही बता दिया कि लद्दाख में ही बना है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, यूएनओ का फ्लैग में किस पेड़ की पत्तियां हैं, ओलिव के पेड़ की पत्तियां, जो शांति का प्रतीक है, जैतून का पेड़, जैतून का। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है, मैड्रिड के अंदर। और मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेन की राजधानी है, स्पेन की। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है, जेनेवा में। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय उत्तर उसके वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मॉडर्न मेकर ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहे जाते हैं। और साथ में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, सबसे पहले 1958 में दिया गया आचार्य विनोबा भावे को, आचार्य विनोबा भावे को, जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी रहे हैं। ठीक है, 1940 में बनाए गए थे ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही। दूसरे बनाए थे जवाहरलाल नेहरू। अल्ना जो बोन है कहाँ की हड्डी है, हमारे हाथ की हड्डी है, हैंड में होती है अल्ना, यहाँ पर होती है रेडियस और अल्ना, यहाँ 2 हड्डी होती है इस कलाई में। ठीक है, कोहनी से नीचे यहाँ पर होती है हमारी 2 हड्डी, रेडियस और अल्ना। 5वें जो गुरु थे उनका नाम क्या था, अर्जुन देव, अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव। ठीक है, और सिख समुदाय का पहला सेनापति था बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी ये भी बता दो, और अर्जुन देव की किसने करवाई थी ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके जल्दी जल्दी। तुर्क आक्रमण भारत पर किसने किया सबसे पहले, 712 उसमें किया था। और ये कब किया था, 712 एडी में किया। ये किया था आपका किसने, मीर कासिम ने किया था, मीर कासिम ने किया था। ठीक है, उसके बाद सोमनाथ पर अटैक किया 1025 में, किसने किया था, ये किया था आपका मोहम्मद
गजनवी ने किया था, मोहम्मद गजनवी ने, जिसने भारत पर 27 या 17 आक्रमण किए थे शायद, 17, हाँ 17 आक्रमण किए थे भारत पर। श्री ब्रह्मा रामा मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और आंध्र प्रदेश पहला जिला है, पहला जिला नहीं, कहाँ गया है मेरा दिमाग, जिला है आंध्र प्रदेश भाई साहब, तुम बताओ, जिला है आंध्र प्रदेश? अरे आंध्र प्रदेश राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश है, जो आपका तेलुगु भाषाई क्षेत्र का जो एरिया था उनके लिए बनाया गया था। विरूपाक्ष और होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आपके कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है, बहुत फेमस मंदिर है। जो होयसलेश्वर है ये तो आपका किस में भी शामिल किया गया है? यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। और इसी के साथ एक साइट और शामिल की गई थी, शांति निकेतन, शांति निकेतन ये शामिल की गई थी। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है? मिजोरम के अंदर है, मिजोरम के अंदर है मुरलेन नेशनल पार्क। बिटुमिनस जो ओर है वो किसका है? ये आपका कोयले का ओर है, कोयले का। कोयले के चारों ओर हैं, एक है एंथ्रासाइट, एक है बिटुमिनस, एक है सब बिटुमिनस, एक है लिग्नाइट और एक है पीट। ये किसके ओर हैं? कोयले के। भोजताल जो झील है, भोजताल झील वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ये रामसर साइट भी है। और तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश के अंदर है, तवा जलाशय, जिसको हाल ही में नई रामसर साइट का टैग मिला है। ठीक है, इतनी सी बातें बता दोगे। और अगला क्वेश्चन है, दुबई ट्रॉफी किसमें दी जाती? दुबई ट्रॉफी किसमें दी जाती? ये दी जाती जनाब चेस में, चेस में, चेस में दी जाती है आपकी लिम्का ट्रॉफी, खैतान ट्रॉफी, दुबई ट्रॉफी किसमें दी जाती है? चेस में दी जाती है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, 30 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। अब जल्दी से मेरे को कमेंट करके ये बता दो कि 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं। बी ऑनेस्टली, ठीक है, बड़ी ईमानदारी के साथ बताने हैं आपने कि 30 में से आपने कितना स्कोर हासिल किया है। ठीक है, ऐसे टेस्ट रखा करेंगे। जल्दी से बताओ मेरे को, अगर ऐसे टेस्ट रखने से आपको क्या कुछ कोई फायदा मिल रहा है। ऐसे स्टैटिक के ही क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कुछ एक क्वेश्चन जियो से ले लेंगे, कुछ एक हिस्ट्री से, कुछ एक पॉलिटिकल से, कुछ एक आपके साइंस से रहेंगे और कुछ एक आपके इकोनॉमिक्स से। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, स्टैटिक जीके के। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और लास्ट में एक शायरी आपको सुना दी जाए या नहीं?